अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है हैदर अली ख़ान और आज आई थिंक एपिसोड हमारी 31 है और हम लोग जा रहे हैं कटास राज टेम्पल्स। तो आपको हम वहाँ की सारी लोकेशन दिखाएंगे और बताएंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या थी। आइए मेरे साथ इस सफ़र का आगाज़ कीजिए। इस टाइम हम मौजूद हैं सुखे की मोटरवे पे। गाइस अब हम लोग इस समय आ गए हैं चोए सैदन शाह और यहाँ पर हम लोग हैं जी कटास राज टेम्पल पे। मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूँ कि मोटरवे से जब हम उतरते हैं कलर कहार की तरफ से तो यहाँ चोए सैदन की तरफ आते हैं और रास्ता काफ़ी सारा ख़राब है, बट ये है कि आप बहरहाल यहाँ पे पहुँच जाते हैं। थोड़ा आपको लो स्पीड पर आना पड़ता है। आइए अब आपको अंदर से चल के इसके नज़ारे दिखाते हैं। I start with the name of Allah. First of all, I say you most welcome at Katas Raj. My name is Shakil Malak. I work here as a guide. I tell you what is Katas Raj and what is background of that place. कटास संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है कटक शाह, जिसकी लुग़वी मैंने आंसू की लड़ी या रोती हुई आँख महाभारत किताब ईसा अलैहिस्सलाम से 300 साल कबल लिखी गई, उसमें इस जगह का जिक्र मिलता है। मेन चीज़ यहाँ पे एक झील है। इस झील को मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है, अमर कुंड, चमर कुंड, विष कुंड, जहरीला चश्मा वगैरह। हिंदू अकीदे के मुताबिक जब शिव भगवान की बीवी सती की डेथ हो गई तो शिव देवता रोए। उनके रोने से जो 2 आंसू गिरे, 2 चश्मे वजूद में आए। एक पुष्कर राज इंडिया है और दूसरा ये कटास राज है। यूँ कटास राज हिंदुओं की मुक़द्दस तरीन जगहों में से एक जगह है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जिनमें मुक़द्दस झील, बारादरी, हनुमान टेम्पल, रामचंद्र टेम्पल, हरि सिंह की हवेली, सतगढ़ा और बुद्धों का स्टूपा वगैरह पाया जाता है। कटास राज की जो मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से अहमियत है वो ये है कि अल-बैरूनी जो मशहूर मुस्लिम साइंटिस्ट और स्कॉलर थे वो भी कटास राज में आए महमूद गजनवी की पीरियड में। उस वक्त यहाँ पे संस्कृत ज़बान की कदीम यूनिवर्सिटी राज थी। अल-बैरूनी साहब ने यहाँ से संस्कृत ज़बान सीखी और एक किताब तस्नीफ़ की जिसका नाम था किताबुल हिंद। और सामने जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये हिंदू महाराजा का घर था, सुंदरनाथ उसका नाम था। पार्टीशन के बाद यहाँ पे कुछ अर्सा लाइब्रेरी रही है, वो इसको ज़्यादा लोग लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, बट एक्चुअली दैट वाज अ रेजिडेंसी ऑफ वन हिंदू महाराजा। इसके लेफ्ट साइड पे टनल है जो पानी का पास वे है, वहाँ से ऊँची जगह से आपको टनल दिखाएंगे। हाँ, यहाँ आपको बारादरी मिलेगी। ओके जी, आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं बारादरी, ठीक है। अब हम मज़ीद इनसे पूछते हैं और कौन कौन सी जगह हैं यहाँ पे। चलें जी। ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है इसको कहते हैं बारादरी। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, 12 मीन 12 एंड दर मीन डोर, बिल्डिंग विच हैव 12 डोर कॉल बारादरी। इसके 12 दरवाजे हैं, 3 फ्रंट पे, 3 राइट पे, 3 लेफ्ट पे और 3 बैक पे। इसके अंदर एक टेंपल है, इसको हवन कुंड भी कहते हैं। हवन कुंड इनकी एक वर्शिप की जगह होती है जहाँ पे ये आग जलाकर पूजा करते हैं। तो ये पुराने दौर में बिजली का कंसेप्ट नहीं था, एक ऐसी जगह जो हवादार और रोशन हुआ करती थी उसको अब बतौर हवन कुंड इस्तेमाल किया जाता है। ओके जी, अभी हम लोग ना यहाँ टॉप पर आ गए। यहाँ से आपको कटास राज का पूरा व्यू नज़र आ रहा है। ये सामने शिवा मंदिर है जहाँ पे पूजा होती है, ये वाला सामने, इसे श्री शिव टेम्पल कहते हैं। और यहाँ अभी भी पूजा हो रही है। अभी भी पूजा है। ये बारादरी है। वो सामने आपको टनल नज़र आ रहा है जहाँ 3 लड़के खड़े हैं। पूरे हिली एरिया का बारिश का पानी नीचे गिरता है। राइट साइड पे रेजिडेंसी है हिंदू महाराजा की। और ये सामने बड़ा टेम्पल है जिसे श्री रामचंद्र टेम्पल कहते हैं, जिस पे झंडा लहरा रहा है। इसके लेफ़्ट पे हनुमान टेम्पल है। हनुमान टेम्पल के बैक पे स्टूपा है। स्टूपा के बैक पे हरि सिंह की हवेली है। और सबसे चोटी पे सतगढ़ा का मंदिर है जो इन मंदिरों की हिस्ट्री में सबसे पुराना मंदिर है। वो नज़र नहीं आ रहा है यहाँ से। वो सामने जो वाइट वाला बड़ा, अच्छा वो वाला, दे बिल्ट इट ड्यूरिंग 6th century AD। वो दैट इज़ 1400 years बैक। ज़बरदस्त, बड़ी टेम्पल कहा जाता है। बड़ी यहाँ की हिस्ट्री है, बड़ी ज़बरदस्त जी। तो यहाँ पे आपको ये एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये जिसमें ग्रीन ट्री के बैक पे, तो यहाँ पे बताया जाता है कि संस्कृत ज़बान की कदीम यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। अल-बैरूनी साहब यहाँ पे आए, उन्होंने संस्कृत ज़बान सीखी और एक किताब तस्नीफ़ की जिसका नाम था किताबुल हिंद। फिर वो यहाँ से किला नदना पर गए जो कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूरी पे है। उस किले पर ठहर कर उन्होंने मुख्तलिफ इल्मी तजर्बात किए। बिकॉज ही वॉज मास्टर ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड जोग्राफिक, एट लास्ट ही सक्सीड टू अचीव द रेडियस ऑफ अर्थ एंड ही आल्सो रोट ए बुक विच नेम इज़ बुक ऑफ हिंद, किताबुल हिंद। नाउ आई शो यू द टेम्पल ऑफ श्री हनुमान।
इसका कटास राज का जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, जहाँ पे जो पत्थर यूज़ हुआ है, उसके बारे में आपको बताते हूँ। कटास राज की तमीर एक ख़ास स्टोन में हुई है। इसको लोकल ज़बान में खिंगर कनाट कहा जाता है, उर्दू में इसके लिए लफ्ज़ है कंजूर। लेकिन साइंसदानों का कहना है, जियोलॉजिस्ट का कहना है कि करोड़ हाथ साल बीते, ये साल्ट रेंज कभी समंदर हुआ करता था। समंदर खुश्क हुआ, पहाड़ बने, पहाड़ों से ये पत्थर काटे गए। इनके ऊपर आप मुशाहिदा करेंगे, बाज़ जगह आपको पत्ते और हड्डियों के निशानात फॉसिल्स मिलेंगे। इनमें सारा चूना इस्तेमाल हुआ है। पुराने दौर में सीमेंट नहीं था, चूना, माश की दाल, मूंज और चूना, उसमें इसकी सारी तामीर हुई। माश की दाल ज़्यादातर प्लस्तर में इस्तेमाल हुई और जो चूना है वो चुनाई में। हिंदू धर्म में मुख्तलिफ देवताओं की पूजा होती है, जैसे ब्रह्मा, शिवा, विष्णु, हनुमान। हनुमान भी इनका एक देवता भक्त है। ये इनके यहाँ एक रिलीजन स्टोरी है, राम, सीता और रावण। ये बेसिकली जो हनुमान है, श्री हनुमान, ये राम के हेल्पर थे, सपोर्टर थे। जब रावण जो था वो सीता को भगा के ले गया, तो राम की हेल्प की हनुमान। तो इस टेंपल के अंदर रियल पेंटिंग है, पहले पोर्शन में रियल है, अंदर के हिस्से में रेनोवेटेड है। आए आपको अंदर से विजिट करें। जी बताइएगा मज़ीद। इनके डोम पे हम गौर से देखें, जैसे ये श्री हनुमान टेंपल है, इसके हम डोम पे देखें, ऊपर डोम, ये ऊपर, ये सामने, तो इसके गिर्द आपको श्री हनुमान की तस्वीरें मिलेंगी, उनके फेसेस मिलेंगे। और यहाँ से बिल्कुल उस टेंपल की जानब देखें तो उसके गिर्द आपको कोबरा के फेसेस मिलेंगे। तो ये श्री शिव जी के गले में ये सांप होता है और इसमें हिंदू धर्म में नाग देवता की पूजा होती है। तो आए अब हम आपको रामचंद्र टेंपल पे ले चलते जी। कटास राज चूँकि हिंदू मज़हब का एक मुक़द्दस मकाम है, मुख्तलिफ़ देवताओं के मंदिर हैं, तो यहाँ पे ये जो मंदिर आपको नज़र आ रहा है, ये श्री रामचंद्र टेंपल है। रामचंद्र भी इनके देवता का नाम है। इसके फ्रंट पे संगे सुर्ख लगा हुआ है, फ्रेम पत्थर का है, इसके ऊपर स्टोन कार्विंग हुई है। 2 झरोके हैं, राइट और लेफ्ट। पहले हिस्से में 7 कमरे, दरमियान में 7 हाल और टॉप एक छोटा सा मंदिर है जिसके गिर्द कोबरा की शक्लें बनी हुई। तो यहाँ से झील का एक खूबसूरत नज़ारा है खिड़की से। आए आपको इस झील का व्यू कराएं। आवाज़ गूंजती है। पुराने दौर में साउंड सिस्टम नहीं था, इसमें ऐसा बना हुआ है कि उसमें करते हैं। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि कटास राज एक हेरिटेज है। इस हेरिटेज के हवाले से हमारा एक सकाफती गीत है जिसमें कटास का जिक्र है, चकवाल का जिक्र है। वो गाना मैंने यहाँ पे सिंग किया, उसके कुछ बोल आपको लाइव में सुनाता हूँ। मैं था ढोल कटासे, चिट्ठियाँ लग गई आसे। मैं था ढोल कटासे, मंगया पानी लगिया प्यासे। जिमें खले कटासे, टपई गिण दिया मंदर दिया। टुर गया ढोला, ला गया मरेजा अंदर दिया। भला छोड़ रुसे में विच पे लब के माया। 4 दिन जिंदगी किस नल रुसने के माया। राज की चोटी पे बजाना मगरब सबसे बड़ा टेंपल है जिसको कहते हैं सतगढ़ा। कटास की वजह शोहरत इसी टेंपल की वजह से है। सतगढ़ा के मंदिर कटास, यहाँ पे 7 मंदिर थे। 7 मंदिरों के मजमू को सतगढ़ा कहा जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये मंदिर 6 सेंचुरी AD से 10 सेंचुरी AD के दरमियान बनाए गए। ये 1400 साल पुराना मंदिर है। बड़े मंदिर के अंदर 3 सर्कल हैं। 3 सर्कल घूमने के बाद बंदा उसके टॉप पे जाता है और वहाँ से कटास का पूरा व्यू है। और किसी ज़माने में इनकी बेस में देखें तो आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि यहाँ पे स्टूपाज हुआ करते थे। जब हिंदू शाही पीरियड आया तो स्टूपे ख़त्म हो गए और इन पे टेंपल बना दिए गए। यहाँ के दरमियान में भी एक स्टूपे के आसार हैं जो कि अशोका के दौर में तामीर किए गए। अशोका का दौर भी कबल अज़ मसीह है और तकरीबन 2500 साल पुराने ये मशहूर सिख हरी सिंह नलवा की हवेली है। हरी सिंह सिख जर्नैल थे रंजीत सिंह दौर के। 1799 से 1840 उनका दौर है। उस दौर में ये बनाई गई हवेली है जो हरी सिंह नलवा से मंसूब है। बाकी ये है कि आप यहाँ पर जब आएँ तो गाइड लाजमी लीजिए, क्योंकि गाइड फिर आपको ये बताएगा
कि कौन कौन सी जगह हैं, वहाँ पर क्या क्या हुआ वगैरह वगैरह, सारा हिस्ट्री के बारे में। और आई थिंक ये वंस इन अ लाइफ टाइम विज़िट करने वाली जगह है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आप भी कमेंट में बताइएगा वीडियो देख के कि आपको कैसे लगी। बाकी ये है कि अगर आपको कुछ खाना पीना है यहाँ पे, तो खाने पीने की कोई चीज़ नहीं है, कोई ऐसी जगह यहाँ पर अवेलेबल नहीं है कि अगर आपने कुछ खाना पीना है। बट यह है कि बड़ा खूबसूरत मकाम है, आपको अपनी जो हिस्ट्री है यहाँ अपने मुल्क की वो पता चलती है, और आपको इस इलाके की हिस्ट्री पता चलती है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। कितनी ज़्यादा आबादियाँ यहाँ पर आबाद थी, कितने लोग थे जो यहाँ पर आया करते थे और वो किस तरह से रहते थे। और बाकी है कि हिंदू मज़हब के लोग काफ़ी यहाँ पर आते हैं और आके अभी भी इबादत वगैरह यहाँ पे करते हैं। और थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूँ कि यहाँ पे अगर आप आना चाह रहे हैं तो आप किसी भी छुट्टी वाले दिन आएँ, और लाहौर से आप जाएँ, अगर आप लाहौर से आ रहे हैं तो कलर कहार से एग्ज़िट कीजिए और इस तरफ को आप आ जाएँ। तकरीबन 25 किलोमीटर है। रोड थोड़ी सी ख़राब है लेकिन इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं कि आप आ ना सकें। हाँ, 60 to 65 की स्पीड पे आपको अपनी जो गाड़ी है उसको रखना पड़ेगा। अच्छा जी, हमारे साथ ये भाई हैं, ये हमें मिले और इन्होंने हमें ना सारा यहाँ पे विज़िट करवाया। कटास राज की जितनी भी हिस्ट्री है वो भी सारी की सारी बताई है, इंग्लिश में भी उर्दू में भी। अब जी आप ज़रा मज़ीद कुछ बताइए, अपने बारे में भी बताएं व्यूअर्स। मेरा नाम शकील मलक है, मैं यहाँ कटास राज का मकामी हूँ। ये ज़िला चकवाल में वाक़ है। ज़िला चकवाल हर तारीख़ी एतबार से, हर हिसाब से एक बहुत मशहूर ज़िला है। कटास राज के अलावा ज़िला चकवाल में तख्त बाबरी, मलोट फोर्ट, कुसुक फोर्ट, धराबी डैम और साल्ट माइन पाई जाती है। तो जो भी विजिटर हज़रात यहाँ आना चाहें, मैं 24 घंटे यहाँ पे हाज़िर हूँ। इंग्लिश उर्दू जिस ज़बान में कहें मैं उनको विज़िट करा सकता हूँ। मेरा नाम शकील मलक है। 0342594287 मेरा नंबर है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी शकील साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। होगी, अल्लाह हाफ़िज़। इसके साथ ही अपने होस्ट हैदर अली ख़ान को इजाज़त दीजिए। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।